अज अविनाशी जय जय। अनंत अरुणामय अज अविनाशी जय जय जय। जय मथुरापति गोप लोक को लोक निवासी। जय मथुरापति गोप लोक को लोक निवासी। सच्चिदानंद भगवान की ललिते मैया की जय हो। अकारण करण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अथवा सर्व समर्थ द्वारिकाधीश भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए जिनकी पावन चरण सन्निधि में सुंदर आयोजन चल रहा है, ऐसी हमारी आराध्या माँ ललिता माता, सभी विद्वत वरण आचार्य, सामवेद स्वरूप संगीत रत्न एवं समस्त भक्तों के हृदय प्रांगण में विराजमान श्री सीताराम भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए हम पंचम दिवस की पावन रात्रिकालीन बेला में भगवान के पावन चरित्रों का गुणानुवाद श्रवण करने के लिए बैठे। कुछ कहा जाए कुछ सुना जाए इससे पूर्व दोबारा परमात्मा का पावन नाम लें। और आज तो बड़ी सुंदर चर्चा है, भगवान के जन्म की पावन कथा और उनका दर्शन लाभ प्राप्त होगा। तो दोबारा सभी लोग परमात्मा माँ भगवती का नाम उच्चारण करें और फिर भगवान की पावन दिव्यमय अमृतमय चर्चा श्रवण करें। अरे मैया तुम्हारी कृपा हो गई, मैया तुम्हारी कृपा हो गई, मेरी बिगड़ी थी किस्मत बयां हो गई। मैया तुम्हारी कृपा हो गई,
थी किस्मत खराब हो गई, तेरी बिगड़ी सी किस्मत खराब हो गई। जो कुछ हुआ है वो तेरे ही दम पे, जो कुछ हुआ है वो तेरे ही दम पे, हम सब हैं बालक तू माम सब पे, हम सब हैं बालक माम सब पे, तेरी दया आसरा हो गई, तेरी दया आसरा हो गई, हम पर भी तेरी दया हो गई, आए हम गरीब मिया की दया हो गई। ला 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 ला। हे हो। चरणों की धूल हम बन कर रहेंगे, चरणों की धूल मरे बन कर रहेंगे, जब तक जिएंगे तुझे ही जिएंगे, जब तक जिएंगे तुझे ही जिएंगे। मैया मेरी आसरा हो गई, मैया मेरी आसरा हो गई, मैया की हम पर दया हो गई, मैया मेरी जो कुछ भी है मैया सब कुछ तुम्हारा, जो कुछ भी है मैया सब कुछ तुम्हारा, रखना वो मैया सदा बच सवारा, रखना वो मैया सदा ही सहारा। जो कुछ भी है मैया सब कुछ तुम्हारा, रखना बस अपना बल पे तुम्हारा, मैया मेरी आसरा हो गई, मैया मेरी आसरा हो गई, मैया की मुझ पे दया हो गई, मैया मेरी आसरा हो गई, मैया की मुझ पे दया हो गई, मैया मेरी तेरा भाई मेरा आसरा हो गई, मैया की हम पर दया हो गई, तेरा भाई मेरा आसरा हो गई, मैया की हम पर दया हो गई, तेरा भाई मेरा आसरा हो गई, मैया की हम पर दया हो गई, तेरा भाई मेरा बोले भगवती दुर्गे मैया की जय। ललिते मैया की जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा मध्याह्न कालीन बेला में श्रवण कर रहे थे। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं कथा को सुना करके महाराज सप्तम स्कंद अर्थात उत्तराखंड को सुखदेव भगवान ने विश्राम कराया और अब आगे भैया अष्टम स्कंद की चर्चा आई। अष्टम स्कंद का नाम है मनवंतर। महाराज जी इस अष्टम स्कंद का नाम है मनवंतर और इस मनवंतर का मतलब होता है जीव का ब्रह्म में तारतम्य होने पर मन की स्थिति का ब्रह्म में अंतर तत्व पाया जाता है उसे मनवंतर कहते हैं। माने जीव और ब्रह्म के बीच में जो गैप है, जो स्थान छूटा हुआ है, उस स्थान को भरने की प्रक्रिया मनवंतर है।
और अगर इसे द्वैतवाद से देखें तो मनवंतर का अर्थ है मनो अंतरा समन्वंतरा। मन में और महाराज बुद्धि में जो अंतर है वही मनवंतर है, क्योंकि बुद्धि मन के साथ कभी नहीं होती और प्यारे बुद्धि का वर्ण आत्मा करती है। बुद्धि अगर शुद्ध होगी महाराज तो आपका मन अंतर जो है वो निर्मल होगा, और अगर बुद्धि दूषित है तो आपका मन अंतर अर्थात अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। अष्टम स्कंद में पहली चर्चा चाक्षुष मनवंतर की आई है, क्योंकि इसमें जो चर्चा आई है वो गजग्राह का प्रसंग सर्वप्रथम आया। गजग्राह का प्रसंग आया है तो सुखदेव भगवान से परीक्षित ने प्रश्न किया इस कथा से पूर्व, महाराज भगवान चलो ठीक है मनुष्यों पर कृपा करते हैं, क्या कभी किसी जानवरों पर भी कृपा करें? क्योंकि हम आप निरंतर कहते हैं बड़ा, और उसके बाद में महाराज जी जल को खराब करने लगा, और जैसे ही जल को खराब करना शुरू किया उसी में रहने वाला एक ग्रामीण मगरमच्छ गुस्सा हो गया। उसने जाकर के गज का पैर पकड़ लिया तो बल में मदमस्त गज ने सोचा कि कोई कीड़ा है अभी खींच ले जाएंगे, लेकिन भैया जल के अंदर मगर की शक्ति बहुत अधिक होती है। महाराज जब जल के अंदर खींचने लगा ग्राह, गज ने पुकार लगाई, ए भैया मित्रों, भैया ए मेरे सगे संबंधियों भाइयों पुत्रों, अरे मेरी मदद करो, मेरे को बाहर निकालो। सबने सूंड जोड़ करके बाहर निकालने का प्रयत्न किया, बाहर नहीं निकाल पाए। अंत में सारे परिवार वालों ने कहा भैया अब तुम मर रहे हो तो मर जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए अपना सब काम बंद नहीं करूंगा। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। आज सारे परिवार वाले छोड़कर चले गए, महाराज गजेंद्र की थोड़ी सी सूंड ऊपर बची, उस पर किसी का नाम नहीं लिया। आज महाराज जी गजेंद्र ने स्तुति की नाम नहीं लिया। महाराज जी उसके बाद में भगवान ने विचार किया जिस स्तुति पर किसी का नाम नहीं है वो हमारी है, चलो गरुड़ है जल्दी चलो। क्यों भैया हमारा भक्त पुकार रहा है। धीरे मत चल, धीरे मत चल गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चल अगर न पहुँचे समय से प्यारे, अगर न पहुँचे समय से प्यारे, होगी जग हंसाई, धीरे मत चलो भाई, धीरे मत
भैया थोड़ा जल्दी चलना चाहिए। गरुड़ ने कहा महाराज जी अब हमारी क्षमता पूरी हो गई। भगवान ने गरुड़ का त्याग कर दिया और दौड़कर आए, चक्र के द्वारा सर्वप्रथम गज का उद्धार करते हैं कि भैया गज तो हमारा भक्त था, लेकिन हमारे भक्त का भक्त, ये गज कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और एक बार महाराज जी संत का अपमान हो गया। अगस्त जी निकले और ये बैठा था, इसने अगस्त जी को प्रणाम नहीं किया। महाराज जी गुस्सा हो गए, श्राप दे दिया, अरे हाथी की तरह बैठा है, संतों का अपमान करता है, जा हाथी हो जा। इंद्रद्युम्न नाम का राजा महाराज हाथी बन गया। अब क्षमा प्रार्थना करी, महाराज कैसे हमारा उद्धार होगा? अरे तुम हाथी हो, हाथियों वाला काम करते रहो, किसी ना किसी दिन तुम्हारा उद्धार। वो नाम का गंध का पैर सरोवर में पकड़ लिया। महाराज जी डर गए और भैया उन्होंने इसे श्राप दे दिया, मगरमच्छ वाली हरकत करते वो, जाओ महाराज ग्राह हो जाओ। अब तो वो चरण पकड़ कर रोने लगा। देवल जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही चरण पकड़ते रहो, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया और कहा देखो भैया, जो भी भगवान का पावन पूजन करता है वो भगवत परायण हो जाता है। आगे इसी मनवंतर खंड में समुद्र मंथन की कथा आई है। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया और दैत्यों को पता चला तो दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण किया, देवता सब हार गए। भगवान नारायण के पास गए, क्या करें महाराज? तो नारायण ने कहा देखो भैया तुम लोग ऐसे नहीं जीत सकते। बोले क्या? बोले तुम लोग समुद्र मंथन करो। बोले महाराज कैसे होगा? बोले अकेले तुमसे नहीं हो सकता, तुमको अपने भाइयों की जरूरत पड़ेगी और तुम उनसे संधि कर ले। अरे यो अपि संदेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा मार्थस्य पदवे गते। तुम इस समय जाकर के देवताओं से चूहे और सर्प जैसी मित्रता करो, और जब कार्य निकल जाए तो जैसे सर्प और चूहा आपस में मित्रता करते हैं बिल खोदने के लिए, और जब बिल तैयार तो चूहा पेट के अंदर। महाराज जी आई मूषक का सिद्धांत पर भगवान ने बताया कि तुम संधि करो। देवता आज आए और अपने ही भाइयों माने राक्षसों से कहा भैया हम तुमसे एक प्रश्न रखना चाहते हैं। क्या? बोले हम सब तो भाई भाई हैं, रोज लड़ते हैं, और कोई मरता है कोई कटता है। ऐसा करें कि हम सब चल करके समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा हम सब पी लेंगे। उसके तत्परांत चाहे रोज लड़े, मरना है ही नहीं, आराम से खूब लड़ाई करो। महाराज जी जब इस प्रकार से देवताओं ने कहा तो कहा भैया इनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ये छल भी कर सकते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भाई भाई ही हैं। देवों में और दानवों में जय जय भाई भाई का नाता है।
देखो देवता और दैत्य कोई अलग अलग नहीं, सब कश्यप जी की संतान है। दिति से दैत्य, दिति से देवता हैं, तो इसमें भाई भाई तो हुए। बोले भैया हम सब भाई भाई हैं, क्यों ना संदेह कर लें। देवता और दैत्य सब राजी हो गए। बोले मथेंगे काहे से समुद्र को। बोले चिंता मत करो, हम चलकर मंदराचल पर्वत से प्रार्थना करेंगे। महाराज सब गए, मंदराचल से प्रार्थना करी। देवता और दैत्यों ने महाराज मंदराचल को उठा लिया, लेकिन गणेश जी का पूजन नहीं किया, तो महाराज पर्वत हाथ से छूट गया। सब बेचारे चोट लग गई सबको। अब तो सबको परेशानी हुई। महाराज नारायण प्रकट हुए, पुनः गणेश जी का पूजन करवाया और कहा देखो तुम लोग चलो सागर तट पर, हम पर्वत को लेकर के आ रहे हैं। गिरि चारुण गरुणे हंसते ने कलीलया। भगवान नारायण ने एक ही हाथ से मंदराचल को उठाकर, अब बोले भैया इसको मथने के लिए रस्सी भी चाहिए, क्या करें। सारे देवताओं ने जाकर के वासुकी नाग से प्रार्थना करी, तो वासुकी ने कहा भैया बड़ी समस्या है, हमको भी हिस्सा मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा। आज महाराज वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान ने सोचा कौन किधर लगेगा, तो भगवान ने देवताओं से कहा तुम अपने दैत्यों से कहो पहले कि हम मुंह की तरफ लगेंगे, हम बड़े हैं, हम मुंह की तरफ लगेंगे। देवताओं ने कहा भैया हम श्रेष्ठ हैं, मुंह की तरफ लगेंगे, बात सीधी है, पूंछ की तरफ हमको नहीं लगना। ना ग्रहणो वयम पुष्यम मेहर मासत मंगलम, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। राक्षसों ने कहा अच्छा यार संधि तुमसे हम करे, हम श्रेष्ठ नहीं हैं, हमका को तुमते हल्के हैं जो पूंछ की तरफ लगे, मुख की तरफ हम लगेंगे। राक्षसों ने कहा कि राक्षस तो उल्टा चलते हैं। भगवान तो यही चाहते थे कि राक्षस मुख की तरफ लगे, क्योंकि विष निकलेगा, आग की लपटें निकलेंगे और ये देवता झुलस जाएंगे। आज महाराज देवता पूंछ की तरफ लगे, दैत्य मुख की तरफ लगे। मंथन प्रारंभ हुआ और महाराज जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुफकारों से दैत्यों का शरीर जलने लगा। सब बेचारे काले काले हो गए। अब बेचारे चुनाव तो खुद किया है, किधर लगेंगे कुछ कह भी नहीं सकते। जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ। मंथन का हो रहा है अमृत का प्रकट, पहले क्या हुआ विष। जैसे ही महाराज विष प्रकट हुआ, सारा त्रैलोक उस विष के प्रभाव से जलने लगा। सभी देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, त्राहिना शरणं पन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। महाराज जी हे बोले बाबा इस विष को व्यवस्थित करो, नहीं तो सारा त्रैलोक्य जल जाएगा। बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, एक बात बताओ क्या हम इसे पी सकते हैं। बोले महाराज आप पी सकते हो। बोले बाबा ने कहा जब सारा संसार कह रहा है कि हम कर सकते हैं तो करके देखें। बोले बाबा ने कहा कहाँ है भैया विष ले आओ। और जैसे ही विष लेकर के आए महाराज, तथा कर तली कृत्य व्यापी हालांगलम विषम अभय महादेव कृपया भूत भावना। महाराज जो अभक्ष्य पदार्थ था विष, उसे भगवान ने पान कर लिया और राख लेकर के मुंह खोला, पान किया। और महाराज याद आ गई कि हृदय में तो भगवान है, कष्ट होगा तो माँ कह के अंदर से गले में ही बंद कर दिया। रा और माँ के बीच में ही विष रुक गया। महाराज महादेव का कंठ नीला पड़ गया और महाराज इसे देवता लोग नीले कंठ को उनका आभूषण बताने लगे। यच्चकार गलम नीलम तत् साधुर विभूषितम। महाराज आज से भगवान शिव का आभूषण बन गया। राम प्रभाव
नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमीन को। भगवान राम के नाम की महिमा से भगवान शिव ने उस अभज्य पदार्थ विष को भी अमृत बना दिया और इनका नाम हो गया महादेव। महाराज पुनः मंत्र प्रारंभ हुआ तो अब की बार हविर्वाहिनी तदोद्भवम, हविर्वाहिनी कामधेनु प्रकट हुई। महाराज ऋषियों ने कहा भैया पूजा पाठ तुम्हारा हमने शुरू करवाया था जब मंथन हुआ है, हमको भी हिस्सा चाहिए। राक्षसों ने कहा करेंगे भी क्या गैया का, बाद में छोड़नी पड़ जाएगी जब दूध नहीं देगी। बोले ले जाओ बाबा जी। कामधेनु गाय को ऋषियों को प्रदान कर दिया गया। उसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ। अब की बार दैत्यों और देवताओं ने सीधे कह दिया भैया ये चंद्रमा है ये भोलेनाथ को मिलेगा, क्यों विष उन्होंने पिया है। अब की बार जो निकलेगा उसका बंटवारा अलग, ये चंद्रमा जो है ये भगवान शिव को मिलेगा। आज भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा पहुंच गया। पुनः महाराज मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार में उच्च सर्वा घोड़ा निकला। बलि ने कहा देखो भैया ये घोड़े वाला व्यवस्था जो है, ये घोड़ा जो है ये हमको मिलना चाहिए, कुछ तो बोहनी करे। बोले ठीक है घोड़ा ले जाओ। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ महाराज तो मंथन से ऐरावत में हाथी निकला। इन्होंने कहा भैया पहले घोड़ा तुम ले चुके हो, उसके बाद हाथी हम लेंगे। बोले ठीक ले जाओ। महाराज जी पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन कौन कर रहा है? दैत्य देवता मंथन नहीं कर रहे। भगवान नारायण विराट रूप में प्रकट होकर एक हाथ से पूंछ पकड़े हैं, एक हाथ से मुख पकड़े हैं। मंथन भगवान नारायण स्वयं कर रहे हैं। अब की बार जब मंथन प्रारंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। बोले भैया मत तो हम रहे हैं, कुछ हमको भी मिलना चाहिए, उठा के पहाड़ हम लेकर आए। बोले ठीक है ये मणि तुम ले जाओ। कौस्तुभ मणि नारायण को मिल गई और उसके बाद में मंथन प्रारंभ हुआ। रंभादिक अप्सराएं प्रकट हुई, देवलोक भेज दी गई। उसके बाद में पारिजात वृक्ष निकला, देवलोक चला गया। अब की चमचमाहट के मध्य में एक सुंदर तत्व प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी प्रकट हो गाड़े बैठे महाराज दुर्वासा जी। तत्र मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज जी सुरा और महाराज जी इस प्रकार से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही महाराज प्रकट हुए
दैत्यों ने देखा कलश महाराज, तो आम पूर्वम पहले मैं पीऊंगा करके दैत्यों ने कलश छीन लिया धन्वंतरी महाराज से और बाट टाड़े हुए। देवताओं ने कहा महाराज जी अमृत गया, तो नहीं दिया। लेकिन आज महाराज मोहिनी भगवान ने जैसे ही कहा भाई देना चाहिए, देवताओं को भी देना चाहिए, दैत्यों को भी देना, क्या बिगड़। महाराज जी देवताओं ने कहा नहीं काटना, पता नहीं कितने हो जाए। राव ने चंद्रमा और सूर्य की तरफ देखा, बोले तुमने कटवाया मस्तक, तो मैं पूरी जिंदगी ना चली हो। महाराज जी राव और की वजह से ही ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण। अब तो देवता सब अमृत पी करके महाराज अदृश्य हो गए, मोहिनी भी अदृश्य हो गई, सारे दैत्य बेचारे हाथ मलते रह गए। देवताओं ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के दैत्यों पर आक्रमण किया, बहुत सारे दैत्य मारे गए, कुछ बचे सो भाग गए। पता चला शुक्राचार्य जी को, तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से को पुनः मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। पुनः दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण किया, देवता सब फिर बाट ठाड़े हुए भैया। और महाराज जी उस समय देवताओं का अधिपति है बलि, बलि ने शुक्राचार्य के परामर्श से एक विशाल यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद स्वरूप एक तेजोमय रथ प्रकट कर दिया और कहा देखो बलि तुम इस पर बैठकर जिधर भी जाओगे सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी। बलि ने उसी रथ पर आरूढ़ होकर महाराज दिग्विजय के लिए निकला। देवता बेचारे डर गए, बोले सूर्य की तरह रथ आ रहा है, जीत नहीं पाएंगे, भाग खड़े हुए। बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। अब शुक्राचार्य ने कहा देखो बलि अभी मौका है, अब तुम 100 यज्ञ कर डालो, सत्क्रतु हो जाओ, परमानेंट इंद्र बन जाओगे। बलि ने शुक्राचार्य के निर्देश में यज्ञ प्रारंभ किया, 99 यज्ञ हो गए महाराज। समा यज्ञ बलि कर रहा है। इधर अदिति मैया ने कश्यप जी से कहा महाराज जी हमारे पुत्रों का राज्य वापस कराओ, क्योंकि देवताओं की माँ है अदिति मैया। तो कश्यप जी ने अदिति मैया को पयोव्रत की विधा बताई। पयोव्रत फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां पयोव्रता, यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जो 12 दिन का होता है, जिसमें मात्र दुग्ध का आहार करके नारायण की उपासना की जाती है। महाराज जी कालांतर में भाद्र पक्ष की शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न के समय उस व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण पावन स्वरूप में अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। तंबटंबा मुनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। आज महाराज भगवान 52 अंगुल के हैं बटुक रूप में, उन्हें देखकर सब मुग्ध हो गए। अब तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और महाराज विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कमंडलू दिया, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी पृथ्वी ने चरण पादुकाएं भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया और कुबेर ने भिक्षा पात्र भ्रमण। हमारे बड़े बड़े भाग्य जो हैं वो सब प्रकट रूप में दर्शन दे रहे हैं। ब्राह्मणी सा तपा साक्षात मन्ये त्वाद पुरोधनम। हे महाराज जी जब किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो पूर्वजों की बड़ी कृपा होती है। जब महाराज संतों का दर्शन होता है
बलि ने कहा क्या चाहते हो महाराज जी? बोले भैया ज्यादा कुछ नहीं चाहते, आज हम एक जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे थे तो उस जमीन का मालिक आया और उसने मुझे कान पकड़ के उठा दिया और कहा देखो पंडित जी यहाँ पर चाटक नाटक नहीं चलेगा, जहाँ तुम्हारी भूमि है वहाँ बैठकर तपस्या करो। अब मुझे बड़ा भय है महाराज, मैं तपस्या कहाँ करूँ? महाराज कहा देखो भैया अगर कुछ कहे आया हो तो कह दो हम नहाए देते भैया। बोले महाराज काहे? हम झूठ काहे बोले कि हमने 3 पग भूमि नहीं। महाराज जी 3-4 हजार बीघा का भाव दे दी वो पिया के विवाह में झूठ बोलो कोई दिक्कत नहीं। प्राण संकट में हो तो सबसे पहला धर्म है इनके प्रकारेण अपने प्राणों की रक्षा करना, चाहे झूठ बोले कोई चाहे सांस बोले। महाराज जी गाय और ब्राह्मण की हिंसा हो रही वो और आपके झूठ बोलने से अगर उनके प्राण बच जाएं तो महाराज फिर भी झूठ का दोष नहीं लगता। बलि कहने लगो महाराज ना तो हमार कोई ब्याह करे जा रहे हैं, ना तो हमार कोई प्राण संकट में, हमारे वजह तो सारे देवतनिक प्राण संकट में, ना तो यहाँ पर कोई ब्राह्मणों गाय कर संहार हो रहा, फिर हम झूठ काहे बोले? बोले महाराज हम नहीं। शुक्राचार्य ने समझाया, समझ में नहीं आया तो शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया, अचिराद व्रत से श्रेया। अरे तुम बार बार अपने गुरुदेव से बात लड़ाते हो, जाओ श्रीहीन हो जाओ। बाहर आया बलि का महाराज जी संकल्प, बोले लाओ भैया कमंडलू टोटी वाला गड़वा। ये टोटी वाले गड़वे की कथा भागवत में नहीं है, ये गणेश पुराण में वर्णन है थोड़ा सा। आज महाराज आए जल लेके इन प्रकारेण और हाथ में रखा अक्षत पुष्प जल द्रव्य पान का पत्ता सुपारी और कहा महाराज जी संकल्प बोलो। संकल्प बोला भवन भगवान ने। महाराज जी अब जल गिरा रहे, जल नहीं गिर रहा तो भगवान ने कहा तुमने गड़वा नहीं साफ किया। एक कुसा उठाया, गड़वे में डाला। शुक्राचार्य जी बैठे थे, गड़वा में आंखें लगाए, परी आंखी पर सीख, तुरंत आकांख गोविंदाय नमो नमः। भाट टाड़े भी बोले चाहे जहाँ जाए चेला मरे चाहे जिंदा रहे, बात चलो भैया ये आंख बची ऐसे काम चलावे है न, पता लग स्वाहा करवाई हो है। कोई घी की जगह मट्टी के तेल स्वाहा करे लगे। गुरु जी तो समदर्शी हो गए, देखिए का है? आज जल गिरा संकल्प हुआ, हरि ओम विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्तमान तीव्र राधे श्वेतवारा कल्पे भविष्यतम श्रेष्ठा सतमे कलयुगे कल्पितम चरणे जम्मू दिव्य वत्कंडे आरावतगते श्री सांदर्गते बद्धावर्तादि नाम संवत्सरे भारत देश उत्तर प्रदेश सांदर्गते आदि आदि अद्य अद्य त्रिपग भूमिम दानम महम सदेतम जागृत। महाराज संकल्प पूरा हुआ, जल छोड़ा। बोले ले महाराज हाथ हम संकल्प ले। अब संकल्प हो गया, बलि ने कहा नाप लो महाराज हाथ नाप को। बोले ठीक तैयार हो जाओ भैया। भगवान ने विराट स्वरूप में प्रकट होकर के जब भूमि को नापना प्रारंभ किया महाराज तो उपत नीचे लग जाकर आज भगवान विराट रूप में प्रकट हुए और अपना भूमि नापन प्रारंभ किया। बलि का छलना गए सूरराया, बलि का छलना गए सूरराया, पावन अंगुल वेश बनाया,
बलि सुनी अद्भुत करनी। महाराज 3 पग की भूमि का दान मांगा और जब भगवान ने नापना शुरू किया महाराज तो प्रथम कदम नाप्यों ते लोका, दूसर कदम भुवन भर सोका, दूसर पग प्रभु नापत भयमु, पग चल ब्रह्म भवन ले गयमु, परम पिता कर पग प्रभु चीन्हा, चौकी चलांग धोए पग लीना, ताते सुता भई जग जाना। जग पावन गंगा। महाराज जी 2 कदम में सब नाप लिया। अब भगवान ने कहा भैया तीसरा कदम कहाँ रखे बताओ। बड़ी डींगे मार रहे तो सहस्त्र वर्षों में भी करना असंभव है, किंतु हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करते हैं कि तुम्हें कुछ कम करके ही व्यवस्थित रूप से आपको सूर्यवंश का चरित्र सुनाएं। सन्न सक्तये विरक्तो संभक्तुम वर्षत सतैरपि। देखो भैया सूर्यवंश का वर्णन तो सहस्त्र वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। आओ भैया ज्योतिषी 2-4 लोगों ने हाथ देखे नए प्रत्याशी है न कहा देखे महाराज जी का देखे। और ये 3 प्राणी ने भैया हाथ देख ले तब जाए। अरे इनकी बड़ी कथा है। ये हाथम देख के बता दे कि तुम्हारे गांव में चाला है कीचड़ है वहाँ पिपरे तरे। बताओ दूसरे का हाथ देख के बता दे कि कहाँ पानी भरा। अत्ता दिव्य ज्ञान कहाँ कोई तीर हुई। हम आज लोग नहीं सीख पाए द्वारे चाला भरा है वो कैसे बतावा जाए। हाँ अत्ता ऊर्ध्व ज्ञान ज्योतिष और हम इनते रोज कहे भैया कुछ बता दो। हम कहीं वाय जब देते तुम या विद्या सीखे हो हमका नहीं आज तक बताओ। और कहा गुरु जी बता दे आप बताओ तो या को दिन नहीं। हमारे संजीव मिश्रा जी सब परिवार बता रहे हैं। अंकल कह रहे थे कब आए। हमने कहा भैया जब मन हो तब आओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव भगवान ने कहा कि देखो भैया महाराज इच्छाक नृग सर्याति दिष्ट घृत करुष नरिसंत पृग नभग कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। और महाराज जी इनके पुरोहित पूर्व से ही श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। एक बार सर्याति के 2 पुत्र थे और एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या ने भूलवश चमन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए।
उसके बाद में अश्विनी कुमारों की कृपा से चमन ऋषि को नव यौवन प्राप्त हुआ और सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ। और महाराज जी इसी वंश के राजा हैं रेवत, जिनकी पुत्री है रेवती। सतयुग में इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जी विवाह के लिए योग्य वर बताओ। महाराज जी ब्रह्मा जी ने कहा भैया जाओ नीचे, अब तक जब तक तुम नीचे जे हो तब तक तो 2 युग व्यतीत हो जाए, और जाओ हमें द्वापर चल रहा, बलराम जी हैं उनके साथ ब्याह कैसे हो जाए। सतयुग में पूछेंगे और वापस आए द्वापर के अंतम। बलराम जी के साथ रेवती जी का विवाह हुआ। नभग के हुए महाराज नाभाग, नाभाग के बेटा हुए परम भागवत महाराज अम्बरीश, जिनकी कथा आज की तिथि से जुड़ी हुई है। महाराज अम्बरीश परम भागवत हैं और एकादशी का निराहार व्रत करते हैं। और एक दिन महाराज एकादशी का व्रत था, भगवान के प्रसाद के लिए व्यवस्था स्वयं करते हैं। इतने बड़े भागवत है महाराज, भगवान के लिए सवैया की व्यवस्था के लिए स्वयं चक्की पीसते हैं। एक दिन महाराज अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, गर्मी का महीना था, तो हवा नहीं चल रही थी, पसीना आया। भगवान पीछे अपने पीताम्बर से अम्बरीश पर हवा करने लगे। अम्बरीश ने पीछे मुड़कर देखा, अरे वो हो प्रभु, आप क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो महाराज जी आज भगवान ने कहा देखो भैया, जब चक्रवर्ती राजा होकर तू मेरे लिए चक्की पीस सकता है तो क्या मैं अपने भक्त के लिए हवा नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने उसी क्षण अम्बरीश की सेवा में अपना चक्र प्रस्तुत कर दिया और कहा भैया तुम्हें तो चिंता नहीं रहती किसी बात की, कोई तुम पर आक्रमण कर दे, हाँ? तो आज से ये चक्र तुम्हारी सेवा में निरंतर रहेगा। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी सुबह थोड़ी देर थी, पारण करने ही वाले थे, तब तक 1000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी का आगमन हो गया। जैसे दुर्वासा जी को देखा, अम्बरीश ने कहा महाराज जी हमारे हो भाग्य, हमारे जो महाराज पधारे। महाराज जी अब आप आज भोजन कर ले, हमारा द्वादशी का व्रत का पारण हो जाए। महाराज ने कहा ये नहीं सुना कि पारण कैसे किया। क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने कृत्या को प्रकट किया। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी और जैसे ही मारने दौड़ी चक्र प्रकट हो गया। कृत्या को तुरंत वध कर दिया चक्र ने। और अब महाराज दुर्वासा के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी भागे, क्या करें कैसे बचे। महाराज दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, शरण नहीं मिली। शिव के पास गए, शरण नहीं मिली। पुनः भगवान नारायण के पास गए, महाराज जी आपका महाराज चक्र मेरे पीछे लगा है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। नारायण ने कहा हमारा चक्र भैया, हमारे तेरे से चक्र है नहीं, गदा है। बोले मतलब? बोले मां चक्र तो अम्बरीश की सेवा में। अरे महाराज वहीं से तो लगा है। बोले भैया फिर वहीं पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और तुम क्या समझते हो हम स्वतंत्र हैं? ना भैया हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। अहम भक्त पराधीनो आस्तुजा साधुर हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। हम भी भागवत भक्तों के भक्ति के स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो आज दुर्वासा जी ने कहा महाराज जी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी। बोली ना, अब आए हो तो उपाय बताते हैं। साधवो हृदयं साधूनां हृदयं त्वयं मदन्तेन जानन्ति नाहं त्रिभुव मनारपि। महाराज हम साधुओं के हृदय में रहते हैं और अम्बरीश बहुत साधु है, महात्मा है। ये चक्र उसी की सेवा में है। तुम ऐसा करो, यहाँ से महाराज अगर उपाय पूछते हो तो बताओ, अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश तुम्हारे प्राण बचा लेंगे। दुर्वासा जी भागकर अम्बरीश के पास आए।
इतना क्रम करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अम्बरीश जी लोटे में जल लिए खड़े हैं कि कब आवे महाराज सुचरण धोवे। आज अम्बरीश से दुर्वासा जी ने कहा भैया प्राणों की रक्षा करो, पाए माम शरणागत। अरे क्या हुआ महाराज जी? दुर्वासा जी ने कहा भैया पहले चक्र को शांत करो फिर बात करो। अम्बरीश ने चक्र से प्रार्थना की, यदि नो भगवान प्रीति एका सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेने द्विजो भवति विज्वरा। हे सुदर्शन तुम्हें हमारे भक्ति की सौगंध है, तुम दुर्वासा जी क्यों क्षमा कर दो। चक्र शांत हुआ, अंतर ध्यान हो गया। दुर्वासा जी की तब जान में जान आई। महाराज भोजन कराया दुर्वासा जी को और महाराज जी भोजन करा के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। इसी के वंश में आगे चलकर यवनाश हुए। यवनाश के कोई संतान नहीं थी तो यवनाश ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और महाराज जी ब्राह्मणों ने एक अभिमंत्रित जल एक कलश में रखा था और यवनाश उसी यज्ञशाला में विश्राम करते थे। रात्रि में प्यास लगने पर भूल से उस अभिमंत्रित जल को जो कि रानी को पिलाना था यवनाश ने ही पान कर लिया। महाराज जल तो अभिमंत्रित था ब्राह्मणों के मंत्रों से, तो यवनाश को ही गर्भ ठहर गया। अब वशिष्ठ जी ने शल्य चिकित्सा के द्वारा बालक उत्पन्न कराया। बोले अब इसका पालन कौन करेगा? तो इंद्र ने अपना अंगूठा उस बालक के मुख में रख दिया। बोले माम धाता महम बहिर, मैं इसका पालन करूंगा। नाम पड़ गया माम धाता। मानधाता के सत्यव्रत और इनके ही वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए और महाराज इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ने कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। महाराज इनके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे और कपिल भगवान को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। चोर आस्ते मिलित लोचना, अरे ये चोर ठग आंखें बंद करके बैठा है। जैसे ही महाराज जी को अपशब्द सुनाया, महाराज जी ने अपनी आंखें खोली। 60,000 पुत्रों पर जैसे ही कपिल भगवान की दृष्टि गई, सब महाराज जलकर राख हो गए। सगर ने जाकर कपिल भगवान से क्षमा प्रार्थना की। पूछा महाराज हमारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा गंगा जी को लेकर आओ, महाराज ने कहा उद्धार हो जाएगा। सगर ने गंगा जी की को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, गंगा जी नहीं आई। और उसके बाद में सगर के पुत्र असमंजस ने तप किया, अंशुमान ने तप किया, दिलीप ने तप किया। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने सर्वप्रथम गंगा को प्रसन्न किया और कहा मैया आप हमारे लोक में चलो। गंगा मैया ने कहा भैया चल तो देंगे, हमारा वेग धारण कौन करेगा? मेरी धारा जैसे पृथ्वी को स्पर्श करेगी सुपाताल में चली जाएगी। भगीरथ ने कहा मैया तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करी और कहा महाराज जी आप गंगा के वेग को धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा हम कर सकते हैं। बोले हाँ महाराज कर सकते। बोले फिर बुलाओ गंगा को। आज गंगा ने विकराल स्वरूप में जैसे पृथ्वी को स्पर्श करना चाहा, भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और महाराज गंगा जी का जो अभिमान था वो भगवान शिव की जटाओं में टूट गया। गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में विलुप्त हो गई। भगीरथ ने कहा तो काम बिगड़ गया महाराज, हम तो लाए थे अपने लोग के लिए। भगवान शिव ने एक जटा खोली और कहा गंगे तुम इधर से निकल जाओ। और महाराज गंगा जी
गंगोत्री से चलकर गोमुख के रास्ते होकर के हरिद्वार में पृथ्वी पर आई। आगे आगे महाराज चल रहे हैं, भगीरथ जी पीछे पीछे गंगा जी। रास्ते में एक जाह्नू मुनि तपस्या कर रहे थे। गंगा जी ने वेगवश उनकी कुटिया को बहा दिया। महाराज जी ने अंजलि लगा के गंगा जी को पान कर लिया। अब पीछे भगीरथ घूम के देखे महाराज धूल उड़ाए। देखा बाबा जी आसन मारे बैठे, प्रार्थना करी, महाराज जी गंगा जी को मुक्त कर दीजिए। जाह्नू मुनि ने जांग से गंगा जी का प्रादुर्भाव पुनः किया। गंगा जी का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। आगे लेकर के आए। जैसे ही गंगा जी का कलकल निनाद कपिलाश्रम से गुजरा, महाराज सगर के सभी पुत्र दैदीप्यमान होकर के भगवतमय होकर के स्वरूपस्थ मुक्त हो गए। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 लहर धीरे धीरे, ये बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। और महाराज जी पतित पावनी मातु जग में कहाए, पतित पावनी मातु जग में कहाए। दरबार आए वो भव पार जाए, दरबार आए वो भव पार जाए। पापों का होता धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। और महाराज जी गंगा जी का उद्गम स्थल सबने देखा होगा। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसे माता, हम हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई, उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। मैया गंगा ने सगर पुत्रों का उद्धार किया।
महाराज सभी सगर पुत्रों का जब उद्धार हो गया, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच के खडवांग, खडवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे इनके वंश का नाम रघुवंश हुआ। और रघु के अज, और महाराज अज के दशरथ। और दशरथ के यहाँ भगवान राम चारों पुरुषार्थों के साथ में प्रकट हुए। सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। दशरथ जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। अज जी के कोई संतान नहीं थी, तो अज जी को किसी ने बताया कि आप जो है ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाओ। ब्राह्मणों ने पुत्रेष्टि अनुष्ठान किया और महाराज अनुष्ठान पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगे। तो महाराज सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दे चुके थे। अंतिम ब्राह्मण को जब दक्षिणा दी महाराज, तो दक्षिणा हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर गई। अज ने दूसरी दक्षिणा की मुद्रा उठाई और महाराज ब्राह्मण को देनी चाहिए। ब्राह्मण ने मना कर दिया, बोले महाराज मेरे को तो यही दक्षिणा चाहिए, इसी का संकल्प हुआ है। अब महाराज वो दक्षिणा संकल्प रूपे नीचे की तरफ जाए। महाराज अज ने खुदाई करवानी प्रारंभ की। महाराज जी भयानक खुदाई हुई। महाराज सातवें पाताल तक की खुदाई हुई। अंत में महाराज सातवें पाताल को जब खोदा गया, तो उसमें से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और उस रथ पर एक बालक लेटा है। बालक के हाथ में वही मुद्रा है जो दक्षिणा थी। ऊपर आया ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज जी ये दक्षिणा तो मेरी हुई और ये तुम्हारा संकल्प रूपी बालक है, ये आप ले जाओ। नाम क्या है महाराज? बोले 10,000 रवि कर रथे हो, 10 दिशा रथ जाए। 10,000 रवि कर रथे हो, 10 दिशा रथ जाए। जाको असदृण हो रथ, सो दशरथ कहे महाराज दशरथ का जो रथ है उसमें जो अश्व मचे हैं उनमें 10,000 अश्वों की शक्ति है। रथ की एक विशेषता है कि रथ पर कोई पीछे से कुठाराघात नहीं कर सकता, ये उस रथ की विशेषता है। इंद्र के तेज पुण्य रथ के समान शक्तिमान ऐसा रथ है। तो रथ जब इतना शक्तिमान है तो रथ के नाम से दशरथ का नाम पड़ा दशरथ। दशरथ जी महाराज अवध के राजा हुए। अवध का राज्य कैसा है? राजा दशरथ की राजधानी, राजा दशरथ की राजधानी, वृषभ सिंह मिल करके पीते एक घाट पर पानी।
और वृषभ माने बैल एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हम थोड़ी कहते हैं बयरून कर का हुसन कोई, बयरून कर का राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। महाराज जी सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन महाराज जब जो महात्मा रूपी संत होता है, संत भी जो है कोई कोई राजा भी धर्मात्मा महात्मा कहे गए। भागवत महापुराण में राजाओं का संबोधन महात्मा करके किया गया। और महाराज जी आज मुझे एक समस्या हो गया तो रोम रोम सत्य हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम सत्य हो गया। दशरथ जी के यहाँ सब बढ़िया है, लेकिन महाराज एक समस्या रहती धर्मात्मा राजाओं के यहाँ, संतान वाले। क्यों? बोले धार्मिक व्यक्ति जो होता है उसके यहाँ सिंहासन आसन दे। सभा में जब दशरथ जी पधारते तो इंद्र जी खड़े होकर के आधे सिंहासन पर बिठाते अपने इंद्रासन पर। ये जलवा था भैया दशरथ जी का। महाराज जी एक दिन इंद्र की सभा में पहुंचे, महाराज जी को आधा सिंहासन बैठने के लिए दिया गया। और जब इंद्र त्रिभुवन विदित
महाराज जी चिंता न करो, 4 पुत्र हैं। अब तो दशरथ जी का क्या कहना। अब तो भैया दशरथ जी बहुत आनंदित हुए महाराज। तो है नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा देखो भैया कुछ उपाय करना पड़ेगा, कोई क्रम है, थोड़ी डायरेक्ट तुम आईपीएस बना दिए जाओ, पहले पढ़ाई करो नीचे चले। आज महाराज गुरुदेव ने कहा तुम एक प्रतिष्ठ यज्ञ करो, गुरुदेव आदेश करो, कब? बोले कल से प्रारंभ करो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव प्रारंभ करो, आप बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले इसका जो स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, वो है सरंगी जी महाराज। ये सरंगी जी जो है विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। महाराज जी सरंगी ऋषि जी को आमंत्रित कराया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ और महाराज यज्ञ में ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं। ऋषियों ने भक्ति पूर्वक आहुति करी और महाराज भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लेने, हव्य का प्रसाद लेकर प्रकट हुए और कहा महाराज आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, ये प्रसाद अपनी रानियों को जाकर वितरित कर दो, भगवत कृपा जरूर होगी। अनध भाग को चले दीना, कौशल्या जी को दिया और उसके अन्य भाग बनाए सुमित्रा कंसा के मैया को दिया। और जैसे ही यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण किया महाराज तीनों रानियां गर्भ से हैं। अब तो आनंद ही आनंद है महाराज। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। महाराज जी समय आया भगवान के जन्म का, चैत का महीना है, अभिजीत नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया। तो आज महाराज सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी।
तन माया गुण गोपाल। आज भगवान कौशल्या मैया के भवन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया से कहा मैया पहचान लो वो वही है नैन सारण वाले जिन्होंने आपको वरदान दिया था। हम आ गए। भैया तो का करने आए? बोले आपका बेटा बनने आए। बोले भैया बेटा ऐसे होते? मैंने कहा फिर कैसे होते? बोले छोटे होते हैं। भगवान ने कहा का बेटा बार बार बने तो है नहीं, बताओ कितने छोटे हो जाए। भगवान मैया ने कहा छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो। अब भगवान आराम से लेटे। मैया ने कहा भैया जब बेटा हो तो कैसे लीला करता? बोले फिर कैसे करते माँ? कहने भैया रोवत है। अच्छा भगवान रोए नहीं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। इतनी जोर रोए महाराज, पूरे अवध के भवन में भगवान की आवाज गूंज गई। जैसे ही गूंजी महाराज सारी रानियां आपस में भवन से निकली और बाहर निकलते आपस में टकरा गई। आवाज कहां से आई? सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी। सुनी सी सुरुदन संभ्रम चलिया ये सबरानी। इतने में समाचार आया जन्मा नगरी आज आनंदा भयो। आनंदा भयो रे मोरी नगरी आज आनंदा भयो। आनंदा भयो आनंदा भयो। आनंदा भयो आनंदा भयो। आनंदा भयो आनंदा भयो। आनंदा भयो मोरी नगरी आज आनंदा भयो। मैया ने कहा आप हमारा वर्ण कर दीजिए। क्यों? पाई नहीं आई। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। देख ले उनकी अब है पाई। कहो भैया तुम भाई आई कर तो आए। अरे आई अच्छा आई है कि पाई? अरे कुछ जन कहो आई कुछ जन कहो पाई। कोई ना कोई की बात तो सही नहीं करवे करी। जब दो मात्रिक संग रहे तो या तो आई हुई या पाई हुई। का बताओ सूरज भैया आई कि पाई? बता दो। आए पाई आई। आचार्य जी आई कि पाई? आई आई। अच्छा तुम आचार्य जी कथा व्यास में कह दिन आई तो हमारे में के सब कहते आई। कहे इनका पता जरूर हुई। आधे जो नहीं मां सोच तो ये पाई। गुरुग्रह पे पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई।
अल्पकाल विद्या सब आई। कैसे आई? जाके साज श्वास श्रुति चारी, सो भर पड़ या कौतुक भारी। महाराज, जिसके स्वर का उच्चारण करने में बड़े बड़े महात्माओं की जीभ लपलपा जाए, नारायण भगवान राम उसे सहज ही उच्चारण करते हैं। इच्छा पूर्ण हुई महाराज। थोड़ो 60 मिनट को ब्याह करा दो तब वो इसी चला जाए। हो जी, सबका चिंता न करो, आज बैठ रहा हो। महाराज, आज एक ऋषि हैं जो वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं। कहाँ? अयोध्या में। लेकिन तपस्या कैसे करते हैं? अपने बल पर। ऋषि का नाम है श्री विश्वामित्र जी महाराज। महाराज जी यज्ञ करते हैं, राक्षस यज्ञ करने नहीं देते। अब विचार करने लगे कि हमारा यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो महाराज ने विचार किया, मैं ये यज्ञ कर रहा हूं इसलिए पूरा नहीं। मैं माने अहंकार, और यज्ञ तो भगवान का है। जब भगवान का यज्ञ है तो भैया भगवान इसे पूरा करेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? विचार किया, भगवान तो दशरथ जी के घर प्रकट हुए हैं, तो क्या हम यज्ञ रक्षा के लिए दशरथ जी के पास जाएं? बोले जाना ही पड़ेगा। अगर मैं वहां जाऊं तो वहां के जो कुल पुरोहित वशिष्ठ जी हैं, उनका तो हमारा जन्म जन्मांतर का झगड़ा है, क्योंकि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध विश्वामित्र जी ने कर दिया ब्रह्म ऋषि कहलवाने के चक्कर में। बोले क्या वशिष्ठ जी राम जी को देने देंगे? बोले पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं जाऊंगा जब। क्यों? बोले जब तक कोई व्यक्ति लोक मर्यादा, लोक कामना से ऊपर नहीं उठता, तब तक कोई जन सामान्य के कल्याण का कार्य नहीं कर सकता। मैं मेरा तू तेरा जब तक रहेगा, तब तक संसार में कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। इस बहाने जाऊंगा मैं प्रभु को पाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा मैं। इस बहाने जाऊंगा मैं प्रभु को पाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में उन पर लुटाने के लिए। करते जा रहे हैं। महाराज जी तुमने अपने लिए हमको घर बुला लिया, अब हम तो तुम्हें वन लेने के लिए आए हैं। तुमने हमारा वन छुड़वा दिया तो निश्चित बात है हम तुम्हारा घर छुड़वा देंगे। हम भी विश्वामित्र हैं।
लेकिन एक बात है, अगर तुमने राक्षसों को मारकर हमारा वन बसा दिया तो महाराज जी हम भी वादा करते हैं आपका घर बसा देंगे, अर्थात विवाह करा देंगे। आज विचार करते करते महाराज अयोध्या के दरबार में प्रस्तुत हुए। महाराज दशरथ को पता चला विश्वामित्र जी आए। एक पल के लिए तो दशरथ जी बड़े सशंकित हुए। क्यों? वशिष्ठ जी से कहा महाराज आपने हमारे पुत्रों का नाम जो रामचंद्र रखा ये ठीक नहीं है, चंद्र शब्द ठीक नहीं। क्यों? और एक बार हमारे पूर्वज थे हरिश्चंद्र, उनके समय विश्वामित्र आए थे, सब छीन ले गए। अब तुमने हमारे बेटे का नाम रखा रामचंद्र, फिर विश्वामित्र आए। वशिष्ठ जी ने कहा साधते होए नकार जहाना इकरार। आज महाराज गए, बढ़िया पूजन करके विश्वामित्र जी को लेकर आए, चरणोदक लिया, प्रणाम किया, भोजन कराया, विश्राम कराया। जब विश्राम से श्रम दूर हुआ महाराज, तब पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा। आज विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सतावय मोहि। समूह सतावे मोहि मैं जाचन आयो नृप तोय। महाराज जी अच्छा असुर परेशान, कोई बात नहीं महाराज जी सेना ले जाओ। बोले सेना नहीं चाहिए। बोले महाराज सेना नहीं चाहिए, हम चले। बोले तुम भी नहीं। बोले महाराज क्या चाहते हैं? दशरथ जी से हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। जैसे ही राम और लक्ष्मण को मांगा, दशरथ जी ने कहा महाराज जी क्या कह रहे? ये तो नहीं हो सकता। अरे कुछ और मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज कुछ और नहीं चाहिए। क्यों? क्या चाहिए? बोले राजन बम संग भेजी राम लखन धनुधारी। राजन बम संग भेजी राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। राजन बम संग भेजी राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। भारत की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी। जगत में तुमरो नाम रहे। और महाराज जो मिल जाए लखन रघुनाथ, इस जरबत हम हो बुसनाथ। जो मिल जाए, जो मिल जाए लखन रघुनाथ, इस जरबत हम हो बुसनाथ। मंगल जंगल मंगल जंगल मंगल जंगल हूँ माँ करिए मंगल।
साधारण भी नहीं। आपन गुरु से पूजो नरे तुमरे का प्रगटे सर्वे। आपन गुरु से आपन गुरु से पूछो नरे तुमरे का प्रगटे सर्वे। पूर्ण ब्रह्म सगुण